हेलो एवरीवन, शुभ सकार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं 11:37 और आज मैं रनिंग के लिए नहीं गया। आज मैंने रेस्ट दिया है और मेरे जो थाई मसल जो कल तक पेन कर रहे थे वो आज बहुत कम हो चुका है। तो आई थिंक रिकवरी जल्दी हो गई और मैं शायद कल से स्टार्ट कर सकता हूँ रनिंग अपना, जो मेरा जो नॉर्मल रूटीन है। तो आज डैडी क्रिकेट मैच के लिए गए और मुझे शॉप पे जाना है, तो पहले शॉप पे चलते और वहीं पे मिलते। अभी ये इतना स्टॉक आया है, बस प्रॉब्लम ये है कि रखने का कहाँ पे। पूरे दुकान में कहीं हमको जगह नहीं मिल रहा है कहाँ रखने का, क्योंकि ये पूरा सब जगह पूरा स्टॉक से भरा हुआ है। कहीं भी अभी फ़िलहाल जगह नहीं। हम लोग ने ये जो रैक था ना, ये पूरा कपाट था, ये अलग से बनवाया था ये वाला। तो ये पहले मैं मना कर रहा था कि नहीं चाहिए, क्या करेंगे। ये मेरे पहले जो दुकान था ना वहाँ का था, लेकिन डैडी ने बोला नहीं, अपने को काम आएगा। तो फिर ये इतना सारा माल यहाँ पे अभी रह गया, तो बहुत अच्छा डिसीजन था हम लोग ने लिया था कि ये कबाड़ रखने को। हम लोग एक्चुअली पहले फेंकने वाले थे, बोला कुछ ही काम का नहीं है, लेकिन नहीं, ये अभी बहुत काम में आ रहा है। अभी और माल आने वाला है, लेकिन जगह नहीं मिल रहा है कि कहाँ रखने का अभी उसको, क्योंकि रमज़ान के सीज़न में कैसे हमको स्टॉक ज़्यादा लगता ही है, वैरायटी और ज़्यादा दिखाना ही पड़ता है। तो पहले कैसा था, पहले उसमें 2 गाला था, हमारा दुकान बड़ा था। अभी ये सिंगल गाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ठीक है, अभी कुछ ना कुछ एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। मैं वही कब से जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पे रख सकते हैं। अभी दोपहर के 1 बज रहे, तो स्टाफ का लंच के लिए गए। तो मैं सोचा अभी कुछ काम तो है नहीं, कस्टमर भी है नहीं, तो मैं फ़िलहाल वीडियो एडिट कर लेता हूँ। फिर क्या, शाम को टाइम नहीं मिलता है। शाम को फिर प्रॉब्लम होता है कि कस्टमर्स रहते हैं, कुछ ना कुछ काम रहता है, तो फिर हो नहीं पाता है फिर इतना एडिटिंग का काम। तो मैं कल रात को 90% पूरा काम ख़त्म कर लिया, बस अभी थोड़ा 10% जो बाकी है थोड़ा, तो वो अभी मैं सोच रहा हूँ कर लूँ, क्योंकि फिर मैं जाऊँगा खाना खाने के बाद जब मैं रिटर्न होऊंगा तो बहुत काम पड़ा हुआ है, वो ख़त्म करना है पहले। फिर मुझे शाम को क्या है, शाम को 7 साढ़े 7 बजे मैं सिर्फ अपलोडिंग के लिए डालूँगा, तो वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। और फिर ये जो आज का वीडियो बनेगा वो मैं आज रात को ही पूरा एडिट कर दूंगा। तो हमारे मित्र आ चुके हैं गांव से पूरे 1.5 महीने बाद, और ये चेहरा देख लो इनका, एकदम खिल रहा है। गांव का हालचाल बताओ पूरा, कैसा था? हाल चाल एकदम बढ़िया बा। अच्छा, और जो है कि खेती वेती करके आया, जो है कि अपना सिंचाई किया गेहूं का, और फिर बटाटे का। बटाटा फसल अच्छी होगी ना? हाँ, फसल अच्छी है। अच्छी है कि अच्छी होगी? नहीं, फसल अच्छी होगी। हाँ, आगे टाइम पास ही होने वाला है अभी हमारा। और सब बच्चे सब सही है? बच्चे लोग सब तीनों अच्छे हैं। तो मैं घर पे आया था, मेरा लंच हो गया, उसके बाद 2-3 काम भी थे, वो भी मैंने ख़त्म किए। और अभी बज रहे हैं 5:30। और मुझे अभी मैसेज आया मेरे एक सिस्टर का कि जो मैंने पोस्ट किया था हिक्किम से, वो उसे आज रिसीव हुआ, कुछ दोपहर 4 बजे रिसीव हुआ। और 3 दिन पहले मेरी जो एक और सिस्टर थी जो यूएस में रहती है, तो उसको डिलीवर हुआ। एक्चुअली उसको यूएस डिलीवर नहीं हुआ, उसका जो यहाँ मुंबई में जो होम एड्रेस है वहाँ पे मैंने उसको डिलीवर किया था, तो वो भी उसको मिल गया। तो अभी तक 1 2 3 लोगों को डिलीवर हुआ है पोस्ट कार्ड्स, और 4 लोगों को बाकी है, उनको मिला नहीं अभी तक। तो मेरे को 2 लोगों ने तो पूछा भी, पोस्ट कार्ड जब पोस्ट किया तो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं हमारे पास। तो मैंने उनको बोला कि शायद टाइम लगेगा और टाइम लग सकता है। तो मैंने बोला थोड़ा सा सब्र करो, मिलेगा, क्योंकि मैंने एड्रेस तो सब सही डाला है। मैंने वापस चेक किया, मैंने एक्चुअली फ़ोटो ले लिया था पोस्ट कार्ड से कि मैंने एक्चुअल में एड्रेस सही डाला कि नहीं। तो मैंने चेक किया तो मैंने एड्रेस तो सही डाला है। अब देखते हैं कितना टाइम जाएगा इन सबको डिलीवर होते। आई होप इनको पोस्ट कार्ड्स मिल जाए। मेरी तो काफ़ी इच्छा है कि सबको मिल जाए, जितनों को लिखा है। मैंने टोटल 7 लोगों को लिखा है, उनमें से 3 को मिल गया, 4 को बाकी है। अभी फ़िलहाल बैटरी 7% है, तो मेरा फ़ोन कभी भी बंद हो सकता है। तो फिलहाल मैं पहले अभी शॉप पे जाता हूँ और फिर वहीं पे मिलते हैं। तो ये पहले का होगा, अभी का नहीं, ये पहले। तो मेरा डिनर हो चुका है और अभी बज रहे हैं रात के 10:56। और आज एक कॉन्वर्जेसन हुआ था मेरे शॉप पे, मेरे डैडी और जो एक व्यापारी थे उनके बीच में कॉन्वर्जेसन हुआ। मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि जो हमारा रिटेल बिजनेस है वो एक टाइम के बाद उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, मुझे ऐसा फील होता था। और जो होलसेल का बिज़नेस होता है वहाँ पे आप बहुत एक्सपांड कर सकते हो, क्योंकि आप एक क्वांटिटी में सेल कर पाते हो।
तो मुझे लगा कि अगर आप रिटेल बिजनेस में हो तो आप कितना ही सेल कर लोगे दिन में, 2 पेंट पीस, 4 पेंट पीस, 10, 20, 50 पेंट पीस, या फिर शर्ट पीस, जो भी आप बेचते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि अगर हम कभी मैन्युफैक्चरिंग या होलसेल बिजनेस में होते तो शायद हमारा ग्रोथ अच्छा होता था। तो वो एक पर्सपेक्टिव था मेरा, लेकिन उसका मैंने सेकंड पर्सपेक्टिव का भी सोचा ही नहीं। तो आज जो व्यापारी आए थे तो उनके साथ मैं ऐसे ही बात कर रहा था। मैंने वो कॉन्वर्सेशन शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी इंटेंस, मतलब बहुत ही डीप डिस्कशन हो गया था। तो मैंने सोचा जान दो, ये सब मैं शूट नहीं करता हूँ, मैं पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लूँगा और उसके बाद मैं कुछ बोलूँगा। तो उनका कहना ये था कि आपकी बात सही है, और लेकिन उनका बिज़नेस कैसा है, जो हमारा मोस्टली में, अगर मैं कब सिर्फ फैब्रिक की बात करूँ तो मुझे बाकी बिजनेस के बारे में नहीं पता। तो जो होलसेल में वो लोग माल बेचते हैं, जैसे मान लो मैं एक रिटेलर हूँ और वो होलसेलर है, अब उन्होंने मुझे फैब्रिक जो है वो सेल किया। तो हमारा कैसा रहता है कि हम जो भी फैब्रिक लेते हैं, मान लो हमने 10,000 का फैब्रिक लिया, तो 10,000 का जो हमें पेमेंट रहता है वो आफ्टर 3 मंथ्स करना रहता है। तो 3 महीने का हमको टाइम मिलता है और उसके बाद हम उन्हें चेक देते हैं और उस पर हमें कोई ब्याज भी नहीं लगता है, नो इंटरेस्ट नथिंग। तो उनके इसमें ऐसा नहीं रहता है। उनके इसमें ऐसा रहता है कि वो जिस मैन्युफैक्चरर से जब फैब्रिक परचेस करते हैं तो उन्हें 1 महीने का टाइम मिलता है, और उसके ऊपर अगर कोई डेट, अगर 1 दिन या 2 दिन भी चला जाता है तो उन्हें उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा रहती है तो बिल और पेमेंट भी इतना ज़्यादा रहता है। और मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता, वो लोग जब हमें फैब्रिक देते हैं तो हम उन्हें 3 महीने के बाद पेमेंट करते हैं। 3 महीने तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, कभी कभी 5 महीना, 6 महीना, 1 साल वाले भी मैंने ऐसे देखे जो पेमेंट करते हैं, और उन्हें 1 महीने में सामने पेमेंट करना होता है। उन्होंने ये तक कहा कि ऐसी शॉप्स भी है जो लोग 5-5, 10-10 लाख का फैब्रिक लिए उन लोग ने, और इन्होंने दिए भी है, और उसका पेमेंट अभी तक उनको नहीं आया है। ऐसा नहीं कि वो पेमेंट नहीं करेंगे, वो पेमेंट करेंगे, लेकिन वो काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो मुझे कभी कभी यही समझ में नहीं आता है कि ये ऐसे कितने ट्रेडर्स और व्यापारी होंगे जो ऐसा बिजनेस करते हैं। मतलब इनके सर पे कितना, मुझे लगता है, प्रेशर होता होगा, या टेंशन इतना लेते हैं कि इस पार्टी को दिया है, इसका पेमेंट अभी तक नहीं आया है, इसको मैंने इतना माल दिया है, ये दूसरा पार्टी है, इसको मैंने इतना माल दिया है। मैंने उनको पूछा भी, आपको रात को नींद आती है कि नहीं आती? तो उन्होंने बोला हाँ नींद आ जाती है, क्यों नहीं आती? बोला हैबिट हो गया अभी इतने साल का। तो ऐसा कभी कभी लगता है कि नहीं, अभी हमारे बिजनेस में, रिटेल में कैसे है, मैंने अगर 200 रुपये का पैंट पीस बेचा या शर्ट पीस बेचा तो सामने मुझे कैश मिला या जीपे, जो भी ऑनलाइन, मतलब तुरंत मुझे उसका पेमेंट आया। और इनके केस में ऐसा नहीं होता है। इवन आई डोंट थिंक मैन्युफैक्चरिंग के केस में भी ऐसा होता होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं उसके बारे में। तो कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि वी आर लकी दैट हम रिटेल बिजनेस में, क्योंकि हमें उधार पे हम कोई सामान देते नहीं है। पहले वो करते थे, हम लोग उधार पे भी देते थे, लेकिन फिर क्या है, वो कस्टमर कभी कभी पैसा फिर उसका नहीं आता था, या फिर बहुत लेट आता था। कितनी बार तो फ़ोन करना पड़ता था, आपका पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, आप भेजो भेजो। उस चक्कर में क्या होता है, वो पैसा मांगने की, हम जब फ़ोन करते थे तो वो बोलते हैं कि हाँ दे दूँगा दे दूँगा दे दूँगा, वो तो ठीक है, वो पैसा गया, इसके बाद वो कस्टमर भी नहीं आते कभी। तो हमारा ऐसे कस्टमर काफ़ी कम होते गए। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, बिज़नेस चाहे थोड़ा कम करेंगे लेकिन उधार नहीं देंगे। अगर आप इतना कपड़ा लिया तो उसका जो भी पेमेंट होता है वो आपको अभी करना पड़ेगा। तो उसमें बिज़नेस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना, एक पीसफुल बिज़नेस रहता है। मतलब कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, उतना प्रेशर नहीं रहता है कि हाँ इतना माल बेचा है तो इतना पैसा आ गया। ये दोनों पर्सपेक्टिव थे। तो इसमें एक पर्सपेक्टिव देखा जाए कि हाँ बिज़नेस आप बहुत बड़ा भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि रिटेल में बिज़नेस बड़े नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जहाँ पे एक पर्सन है जिसने एक शॉप खोली, उसके बाद उसने दूसरी शॉप खोली थोड़े टाइम के बाद, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे ब्रांचेस करते गया वो भी रिटेल स्टोर्स में। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन वो बहुत आपको कम देखने को मिलता है। और आपका होलसेल बिजनेस ऐसा है कि आप जब क्वांटिटी पूरा सेल करते हो, इसमें आपका बिल काफ़ी बड़ा बनता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि आपको वो पेमेंट कब आएगा। तो हर एक के, मतलब कहते हैं ना, एक पॉजिटिव साइड भी एक नेगेटिव साइड भी है। तो आज मैंने उनका पर्सपेक्टिव भी जाना, तो मुझे ये जानने मिला कि नहीं,
तो ऐसा नहीं होता है कि खाली आप बड़ा पैसा देखते हो कि हाँ इसमें इतना मिलेगा, लेकिन उनका अपना भी एक प्रेशर रहता है। वो आपको प्रेशर झेलना आना चाहिए सबसे पहली बात तो। मैं जो दूसरे जो हमारे व्यापारी रहेंगे उनसे भी कभी थोड़ा डिस्कशन करूँगा कि एक्चुअल में कैसा होता है ये। अभी ये तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जाना, दूसरे जो रहेंगे तो मैं शायद कभी उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानूँगा, उनके तरफ से मुझे और कुछ सुनने मिलेगा। मेरा तो छोटा ही शॉप है तो मैं अभी फ़िलहाल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बाकी का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो या आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।